क्या आईपीएल के साथ पीएसएल की विंडो रखकर पाकिस्तान ने वाकई में बहुत बड़ी गलती की है या फिर वैसे ही बातें हो रही हैं? कहने के तो हमारे जो पीएसएल मैनेजमेंट है वो कह रही है कि हम बहुत फायदे में चल रहे हैं, बहुत पैसा कमा लिया है यार, साला पैसा ही पैसा गिनने में नहीं आ रहा, इतना पैसा। पता नहीं रियलिटी क्या है यार, रियलिटी थोड़ी सी अलग ही लग रही है। रिसेंटली जो मुजर अब्बानी वाला केस चल रहा है, जो आप सबको पता ही होगा, हमारे पीएसएल मैनेजमेंट ने फिर जो बैन किया उसके ऊपर, उसके जो आगे अब मैनेजर है उसने वापस से कह दिया कि भाई हमारी तो कोई गलती नहीं, हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, वो मुकर गया वो तो। पहले तो मुजर अब्बानी से मैं ये कहना चाहूंगा कि तूने जो गलत किया है, ए लंबे टांगे, ए ढिंगरी। ढिंगरी पता है किसको बोलते हैं? जो दरख्त होता है ना, उसको काट के उसकी जो शाखें सूख जाती है, उस शाख को ढिंगरी कहते हैं पंजाबी अक्सर। उस ढिंगरी ने तो जो करना था वो किया, इतना लंबा लंबा कद है ना, जितनी ये बॉलिंग करता है, इतना भाग भाग के आके वो टांगल साइड पे ऐसे वो अपने पर हिला के आता है। किसी दिन बॉलिंग करते हुए ना हाथ ऊपर लेके जाएगा, ऊपर से उसने 2-3 तारे तोड़ लेने हैं। ऊपर चांद पे वो एलन मस्क जो तैयारियां कर रहा है, वो ऊपर चांद पे बैठा होगा, कहीं उधर चांद पे उसके उधर के ज्यादा इसका हाथ टकरा जाना है, वो कहीं गलत जगह टकरा जाएगा, ऊपर से बोला हट नीचे, क्या कर रहा है ये, मतलब हट, कौन से पंगे कर रहा है तू? या तो हमारे साथ कमिटमेंट ना करता, अगर हमारे साथ की तो उधर तू लेने क्या गया भाई? बहरहाल इसने तो जो किया सो किया। पीसीबी ने इसके ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया। तो अब उसका मैनेजर जो है उसने वापसी ये रिस्पॉन्ड किया है कि भाई हमारा तो पीएसएल के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं हुआ था, मतलब हमारी तो सिर्फ बात चल रही थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हमसे कहा था कि आप पीएसएल में आओ हमारी टीम में, तो हमने कहा ठीक है भाई, हम परमिशन लेते हैं जिम्बाब्वे क्रिकेट से। हम तो परमिशन का वेट कर रहे थे, तो इसी दौरान ही आईपीएल से हमें बुलावा आ गया, तो हमारा लड़का उधर चला गया, तो हमारा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं हुआ था। उसने ये भी कहा है कि हमारी ये दरख्वास्त है कि प्लीज हमारे ऊपर जो आप बैन लगा रहे हैं इसको खत्म कर दो, ये बैन ना लगाओ। इतने तुम भोले हो ना, है ना? हम तो सारे पागल हैं, हम तो पानी को मम्मम कहते हैं, दूध को जुजू बोलते हैं, है ना? बोले बोले, मतलब कि हमारी तरफ से तुम्हें परमिशन नहीं मिल रही, और जब आईपीएल ने बुलाया तो फौरन परमिशन मिल गई। बोले बोले, उधर तो भागते चले गए क्योंकि पैसा था ना, उधर कैसे परमिशन मिल गई तुम्हें? तो ये बहरहाल वो अपनी तरफ से एक लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहा है, अब उसका फायदा नहीं है कोई। लेकिन असल बात ये नहीं है, मेन जो चीज है ना जिसपे बहस करना बनता है वो ये नहीं है। असल जो पॉइंट है वो पता है क्या है? वो ये है कि यार हमने वाकई में ये गलती की है कि हमने आईपीएल के साथ विंडो नहीं रखनी चाहिए थी। अपने मुंह बेशक हम जितना, हमारा भी अपना ब्रांड है, हम भी तारीफ करते हैं कि यार नहीं, हमारा पीएसएल आगे जाना चाहिए, हमें भी दिल से खुशी होती है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल जाना चाहिए, हमारा पीएसएल आगे जाना चाहिए। लेकिन आईपीएल में इतनी अब ऑडियंस होती है, उनका इतना क्रेज है कि वो जब आईपीएल चल रहा होता है तो दरमियान में इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं हो रही होती, 1-2 महीने आगे पीछे कर लेता है बंदा, हमारी पहले हो जाए उनकी बाद में हो जाए, या उनकी बाद में हो जाए हमारी हम पहले रख लें, वहां से प्लेयर्स भी आ जाएंगे और जो इंटरेस्ट है वो भी आएगा। जब आईपीएल के साथ पीएसएल हो रहा हो और ऊपर से आप क्राउड भी ना बुलाएं, प्लेयर्स भी ऐसे बुलाएं जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो है नहीं, इग्नोर करने का इसमें कोई फायदा नहीं है। इग्नोर करके तो नहीं डटे रहना कि नहीं जी कुछ नहीं होता, हम आगे तो हम बेस्ट। भाई ठीक है, हम अपनी जगह पे बेस्ट हैं, क्योंकि हमारी जिस तरह हमारी क्रिकेट का जो हालात हैं, हमारा जिस तरह का सिस्टम है, उस हिसाब से हम ठीक है। और उनके पास जब आवाम से आता है तो उसकी वजह से पैसा भी ज्यादा मिलता है बाकी खिलाड़ियों को, तो वो डेफिनेटली उनके साथ हमारा कोई मवाजना बनता ही नहीं है, तो उनके साथ विंडो रखने का कोई फायदा ही नहीं था। भाई किस किस को बैन करोगे तुम? अभी मुजर अबानी को बैन किया, ठीक है, फिर जो बाकी गए हैं उनको भी बैन करो। दासन चैनका भी तो गया है, वो स्पेंसर जॉनसन वो भी तो गया है। दासन चैनका इतना अच्छा वो फिनिशर था, ये तो फिर हमारे पास आखिर पे बचेगा कौन? जो भी अच्छे बड़े नाम हैं उनको आईपीएल आने नहीं देगा, कोई गलती से आ भी जाएंगे वापसी, उनको कोई बंदा इंजर्ड होगा, उनको फिर बुला लेंगे हम, फिर उनको बैन करते रहेंगे। तो हम क्या ये बैन बैन खेलते रहेंगे? बड़े प्लेयर्स वैसे नहीं आते, जो 4 आते हैं उनको हम बैन कर देंगे इस तरह? ये कौन सा भाई, ये ऐसे कोई लीग ऊपर जाती है? अगर करना ही है तो बिग बैश के साथ रख लो, श्रीलंका की कोई लीग चल रही है, किसी और कंट्री की कोई लीग चल रही है ना, उसमें रख लो, क्योंकि उसमें ना इतना प्लेयर्स को पैसा नहीं मिलता जो आईपीएल में मिलता है। आईपीएल में भाई यहाँ पे कोई मवाजने ही नहीं है, यहाँ पे अगर एक प्लेयर को 2 करोड़ मिल रहा है, आईपीएल में उसको 10-15 करोड़ मिल जाएगा, तो वो पागल है यहाँ पे आएगा? फिर किस किस को हम बैन करते रहेंगे? तो मुझे लगता है ये जय शाह की चाल है, वो पहले जानबूझ के बड़े प्लेयर को कुछ को कहता है कि ए ससुरा, ए बड़े प्लेयर को पिक मत कीजिए, जाने दीजिए पीएसएल में जाने दीजिए। वो बड़े खिलाड़ी को पिक नहीं करेंगे, वो जब पीएसएल में आ जाता है, फर्ज करो मिचेल स्टार्क अगले साल वो पिक नहीं करते, इधर पीएसएल में आ जाएगा, जैसे ही हम इधर वाह वाह कर दें कि हमारे पास मिचेल स्टार्क आ रहा है जी, स्टार्क आ रहा है, वो पता है क्या करेंगे? हमारी इधर बल्ले बल्ले हो जाएगी कि यार मिचेल स्टार्क आ रहा है, पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगी। जैसे ही इधर कंफर्म हो जाएगा, वो पीछे से मिचेल स्टार्क को देंगे 20 करोड़ रुपए, ए ससुरा यहाँ आ यार, पैसा फेंकेंगे, तमाशा दिखाइए, नाच के दिखाइए ससुर का ना आते हो, वो पैसा फेंकेंगे उसके ऊपर। मिचेल स्टार्क क्या, वो दुम हिलाता है उधर चले जाएगा, वहां नाच दिखा देगा। हमारा क्या है, हमारी फिर बेइज्जती हो जाएगी। वो जयशा मुझे लगता है जानबूझ के करता है, वो इसी सियासत में बैठा तक है
4 दिन कुछ ना हो ना, पाकिस्तान की कुछ ऐसे नॉर्मल हालात चल रहे हैं, उसको मजा ही नहीं आता है। पाकिस्तानियों का बहुत उदासी चल रही है, तो मनोरंजन कराएं थोड़ा। बहरहाल ये अब मुज़र अबानी का जो केस चल रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? और अगर पाकिस्तान ने बैन करना शुरू कर ही दिया है, तो क्या इनको शेनेका को, स्पेंसर जॉनसन, जितने भी प्लेयर छोड़ के गए हैं, और रिसेंटली वो एक साउथ अफ्रीका वाला कार्बन बॉस, चाहे भौंस चली, मतलब वो भी, क्या इन सबको बैन कर देना चाहिए? क्या यही इसका हल है? बैन करते रहें, या फिर आईपीएल से इनको विंडो अलग कर देनी चाहिए, आईपीएल की अपनी ऑडियंस, पीएसएल का अपना एक मजा हो जाए। प्लीज इस पे जो भी राय हो यार कमेंट्स में जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो यार लाइक कर देना, और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।